नमस्कार। गूढ़ रहस्य ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योतिष कुमार विपिन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एवं Facebook पेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका बहुत लंबा इंतजार मैंने करवाया, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। लगभग 70-80 दिनों के बाद जो है मैं कोई अपना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं, मैं आप सभी से करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूं। सबसे पहली चीज कि मुझे जो है आप जैसे कि जानते हैं कि कक्षाएं मेरी चल रही है, अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा रही, इस वजह से मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया हूं। और दूसरा एक ये भी चीज़ रही कि कहीं ना कहीं मेरा मनोबल मॉरल जो है पूरी तरह से वो डाउन स्थिति में भी रहा। उसके पीछे का रीज़न है कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि जो मैंने अभी अपने इस चैनल पर प्रस्तुत किया है वो बहुत कुछ मेहनत के बाद मैंने वो प्रस्तुत किया, परंतु उसका उस लेवल का रिस्पांस मुझे देखने को ना प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा मोरल जो है बहुत निम्न स्तर पर आ चुका था। इसलिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट ना करते हुए मैं जो है इसको छोड़ने का विचार कर लिया था, या मैं नहीं आऊँगा यूट्यूब पर, इस तरह का भी मैंने कुछ अपने मन में निर्णय लिया। लेकिन अंततोगत्वा आप सभी ने बार बार कॉल करके, बार बार मैसेज करके कि गुरुजी आपके वीडियो अब नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि जो 20-22 हज़ार व्यूवर्स हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं मैं निरादर कर रहा हूं। इसके लिए मुझे वापस आना पड़ा। तो खैर चलिए, कुछ भी है, आप मुझे, उम्मीद करता हूं आप मुझे अपना बालक समझ करके मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। आप लोग उसी तरीके से मुझ पर भरोसा करिए और मेरे इस चैनल को आप लोगों ने बहुत ऊंचाइयां दी है, मेरी हैसियत से अधिक ऊंचाइयां इस चैनल को प्राप्त हुई है और आप लोगों से आगे भी मैं उम्मीद करता रहूँगा। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये राशिफल को लेकर के मेरा वीडियो रहेगा सर्वप्रथम। वर्ष जो हमारी जो पिंगल नाम की संवत्सर जो है अभी 22 मार्च से प्रारंभ होने जा रही है और उसका जो अंत है वो 4 अप्रैल 2024 तक रहने वाली है। ये तब तक के लिए ये वीडियो और तब तक के लिए ये राशिफल जो है लागू रहने वाला है। तो मुख्यतः जो 4 बड़े प्लेनेट है जैसे कि शनि, गुरु, राहु और केतु, इन चारों की जो ट्रांजिट है वो बहुत महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण मैं कहूँगा। ये तो नहीं कहूँगा कि सबसे अधिक, लेकिन हाँ सबसे नज़दीक या बहुत अच्छा जो विश्लेषण है वो यहाँ से निकल के आ सकता है। हाँ, कंट्रीब्यूशन जो अन्य जो 5 प्लेनेट और है, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा, उनका भी जब वो मासिक राशि परिवर्तन होता है या डे टू डे चंद्रमा जैसे गोचर करता है तो उसका प्रभाव एक अलग प्रकार का, उसमें घटता बढ़ता है फल, वो एक अलग प्रकार का, और उसके लिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन आप यकीन करिए कि ये जो 4 प्लैनेट है बहुत बड़ा महत्व रखते हैं और मैं ज़्यादातर इनको तवज्जो देता हूँ गोचरी दृष्टिकोण से। अभी जब मेरा एडवांस हुआ था तो मैंने गोचर में केवल इन 4 प्लैनेट को ही इस्तेमाल किया। वहाँ पर मैंने कहा कि ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल नज़दीक जाना है तो फिर हमें और चीज़ों को भी उसमें ऐड डाउन करना है, लेकिन कंपैरिजन इसमें बहुत कुछ आपको निकल के आ सकता है, इवेंट वगैरह जो आपको निकल के आ सकते हैं। अब ये पहली जो मेरा वीडियो है ये भूमिका का वीडियो है, छोटा सा वीडियो, 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा। राशियों का मैं अलग अलग विस्तार आपको देता रहूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जो है वो वीडियो उठाते हैं और देखते हैं कि ये सेम कंटेंट है, लेकिन सेम नहीं होता है। हर मतलब जो है ये प्रथम जो भाग होता है वो भूमिका का मैं एक ही वीडियो में संजोने का प्रयास करता हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। पिंगल नाम की संवत्सर 2080 जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है 22 मार्च। और क्या कुछ रहने वाला है, तो शनिदेव तो कुंभ में जो है वो वर्ष भर तक रहेंगे।
देवगुरु बृहस्पति वर्षारंभ में 22 अप्रैल के बाद जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वर्षांत तक जो है वो भी मेष में रहने वाले हैं। और राहु और केतु जो है 30 अक्टूबर 2023 में जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु जो मीन में और केतु कन्या में जो ट्रांजिट कर जाएगा। और इसमें जैसे कि शनि जो है वो अस्त रहेगा 2024 में 12 फरवरी से लेकर के 17 मार्च के मध्य में, इनकी 34 दिन का ये अस्तगत स्थिति रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति जो है वह वर्षारंभ में ही अस्तगत स्थितियों में आने वाले, यानी कि शुभ कार्य में वो ब्रेक लगने वाला है 31 मार्च से और 30 अप्रैल के मध्य में, इनके लगभग जो है वो 31 दिन जो है वो यहाँ पर रहने वाले अस्त रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जब 31 मार्च से और 30 अप्रैल के मध्य में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जो है सांसारिक सुखों से संबंधित निस्वार्थ भाव से आप जो करते हैं वो पूजा पाठ तो निरंतर रहता है, लेकिन जैसे विवाह आदि मांगलिक कार्य जो है वो नहीं होंगे। तो और शनिदेव जो है वो वक्री रहेंगे 2023 में 17 जून से लेकर के 4 नवंबर, इनके 139 दिन तक ये वक्री रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो है वो 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक जो है वो वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। जब ये वक्री होंगे इनका थोड़ा सा जो है वो अलग परिणाम होगा। और मैं अभी इस वीडियो में जो वक्री अवस्था का वो विश्लेषण नहीं करूंगा, उम्मीद करता हूं जब ये वक्री होंगे उसके नजदीक में इसके विषय में वीडियो लेकर के आऊंगा। और अस्तगत स्थितियों में रहेंगे जैसे शनि रहेंगे या देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो वहां पर भी इनके फलों में कमी देखने को मिलेगी, अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के। तो ये तो रहा मेरा कंटेंट और सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने का तरीका। हालांकि आप राशि वाइज इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन मेरा ज्यादातर जो कंटेंट रहता है वो लगन के आधार पर रहता है। और लगन के लिए बिल्कुल सरलता से, आपको बहुत अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो ये अंक है इसी को लगन कहते हैं। और ये जो प्रथम भाव है आपका, ये आपका लगन भाव है। अगर आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर अपना मोबाइल, हर कोई चलाता है, जब यूट्यूब चलाते हैं आप तो मोबाइल भी चलाते हैं, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह उसमें फिट करें और आपके सामने आपका लगन प्रस्तुत हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं देखना है, केवल पहले भाव की राशि देखनी है कि आपका लगन क्या बनता है। परंतु राशि वाले लोग भी मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं और वहां पर भी आपको काफी हद तक जो है वो संतोषजनक जो है वो फल प्राप्त होगा। मैं राशि वाइज, हालांकि ऐसा नहीं है कि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, मन की प्रकृति और उसके ऊपर बात करता है। लेकिन आप जरा सोचिएगा कि सबसे जो नजदीक का विषय रहेगा, क्योंकि लगन केवल 2 घंटे का होता है और ये सबसे नजदीक और पिन पॉइंट है। और चंद्रमा जो है वो लगभग 2.25 दिन एक राशि में रहता है। तो जब वो 2.25 दिन, इनके लगभग 54 घंटे के आसपास का ये पीरियड होता है। 54 घंटे और 2 घंटे नजदीक कौन सा है? तो 2 घंटे सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं, इसलिए लगन का प्रभाव अधिक आपको मेरे वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा। अब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं सच बोल देता हूं। हालांकि लोग ज्यादातर राशि वाले ही इन वीडियो को देखते हैं और बनाते भी राशि के हिसाब से, लेकिन फल उसका ज्यादातर आपको लगन के आधार पर ही मिलेगा, चाहे आप किसी और की वीडियो भी देख रहे हो। तो प्रारंभ करते हैं राशि वाइज कंटेंट। कर्क लगन और कर्क राशि, यदि आपके इस भाव में 4 नंबर लिखा है आपकी जन्मकालीन कुंडली में, तो आपका कर्क लगन बनता है। और अगर चंद्रमा आपका 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है तो आपकी राशि कर्क है। और दोनों प्रकार के लोग मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए प्रयास करते हैं क्या कुछ रहने वाला है आपके लिए इस आगामी वर्ष में। तो सबसे पहले केंद्रित करते हैं ध्यान अपने पॉजिटिव साइड, यानी कि गुरु की 9वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। देखिए, प्लेसमेंट पे मैं किसी भी वीडियो में बात नहीं किया हूं, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। ज्योतिष जो योगों का खेल है, जहां योग निर्मित होता है वहीं पर प्रभाव आता है। और विशेषता जहां पर ग्रह बैठता है उस भाव के नकारात्मक और सकारात्मक प्रकार के फल मिलते हैं, या
गोचर में ग्रहों की दृष्टि वहां पे पड़ रही हो, या गोचर में ग्रह वहां से गोचर कर रहा हो, जहां पे आपका कोई ना कोई प्लेनेट बैठा हुआ है। इसलिए मैं प्लेसमेंट की बात बहुत कम करता हूं कि आपके अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, आपकी अढ़ाइया चल रही है, या वो सब चीजें, उसके ऊपर भी मेरे वीडियो बने हुए हैं, क्या प्रभाव ढैया का रहता है, क्या 7.5 का रहता है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट वो मैंने काफी पहले अपलोड कर लिए हैं पूरे 12 की 12 राशियों के लिए। तो अब ये पंचम भाव आपका है, यहां पर देव गुरु बृहस्पति और शनि की दृष्टि मिल रही है। कहीं ना कहीं कर्क लगन के जातकों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए पंचम भाव, यानी कि अगर आप बहुत समय से प्रयासरत थे, संतान आपके घर में नहीं हो रही थी, या आप मतलब जो है वो प्रयासरत थे, तो ये समय आपके लिए संतान उत्पत्ति का भी हो सकता है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, बुद्धि का, बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से कार्य कर रही है। अगर आप शैक्षिक संस्थान से जुड़े हैं, या आप जो है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वहां पर भी आपको लाभ प्राप्ति की संभावना यहाँ पर, या कोई ना कोई आपको सम्मान आदि प्राप्त हो सकता है, या आपकी प्रमोशन आदि हो सकती है। या फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको परीक्षाओं में, जो साधारण परीक्षाएं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए हम छठे भाव को देखते हैं, तो जो वार्षिक परीक्षाएं होती है उसमें उत्तीर्ण होने के लिए व्यवस्थित इवेंट आपके लिए निर्मित हो रहा है। थोड़ा सा नकारात्मक विचार पर बात करते हैं, तो सेकंड हाउस में आपके राहु की पंचम और शनि की जो है वो सप्तम दृष्टि जा रही है। कहीं ना कहीं वाणी दोष, कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग या खाने पीने से समस्याएं आपके लिए निर्मित हो रही है। हालांकि कुटुंब भाव भी है, धन भाव भी है, तो कहीं ना कहीं धन का नुकसान हो रहा है, या धन आप उस स्थिति में निर्मित नहीं कर पा रहे हो, प्राप्त नहीं कर पा रहे हो जितना आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं धन की कमी भी इस समय में आपके पास में जो वो चल रही है। और वाणी की वजह से आप कोई ना कोई कृत्य, या कोई मतलब आप जो अपना काम बिगाड़ रहे हो, या कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार में भी कोई नकारात्मक इवेंट की भी यहाँ पे संभावनाएं हो रही है। लेकिन यह स्थिति केवल 22 अप्रैल तक निर्मित हो रही है। 22 अप्रैल के बाद जो है देवगुरु बृहस्पति जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और वहां भी राहु के साथ आ जाएंगे 22 अप्रैल 2023 के बाद। यहां से स्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो है स्थितियां जो है वहां पे एक सकारात्मक स्थितियां, कि धन में जो ब्लॉकेज या धन का रुकावट, या धन की आप अधिक लालसा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इच्छा अधिक थी, वो प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो धन प्राप्ति की संभावना भी आपके लिए निर्मित होगी। कहीं ना कहीं वाणी में भी धैर्यता प्राप्त हो जाएगी, और कहीं ना कहीं कुटुंब में चल रहे द्वंद्व या इस तरह की स्थितियों से भी जो 2-4 आप हो रहे थे, क्योंकि गुरु की अब अमृतमय दृष्टि भी आपके वहां पर सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये धीरे धीरे प्रयास, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है स्थितियां। बहुत अच्छी स्थितियां तो तब होगी जब अक्टूबर 2023 यानी कि 30 अक्टूबर के बाद जो है राहुदेव आपके राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि गुरु की स्वतंत्र दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, और केतु देव आपके जो है वो आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यहां पर एक शानदार कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर राहु का डिस्पोजिटर देव गुरु बृहस्पति जो है वो वर्तमान में स्वतंत्र स्थिति में है, हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि वहां पर पड़ रही है, कहीं ना कहीं उस तरह की स्थितियां। अच्छा, एक चीज में थोड़ा सा यहाँ पर क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा भूल गया, शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके राहु पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं दशम भाव भी प्रभावित हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि जो है वहां पर धन की रुकावट या धन की जो व्यवस्था नहीं बन पा रही, कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में व्यवधान या कार्य क्षेत्र में बिगाड़ की स्थितियां निर्मित जो हो रही थी, अब जब देव गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव से गोचर करेंगे, हालांकि दशांतर दशाओं का प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा, और राहु देव जो है वो आपके 30 अक्टूबर 2023 के बाद जो है वो आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। तो यह स्थिति कमोविश धन के मामले में, या कुटुंब परिवार के मामले में, या आपकी वाणी के मामले में, या आपका जो खान पान में, वो इन सब चीजों के लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर के आएगा। धन का मामला भी बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। कुटुंब परिवार में कोई
शुभ मांगलिक कार्य होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि दूसरा भाव हमारा कुटुंब परिवार भी है। लेकिन राहु की जब यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो अब ये पंचम भाव थोड़ा आपका प्रभावित होने वाला है, थोड़ा नहीं काफी मैं कहूँगा, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टियां या युति जहाँ पर जिस भाव पर होती है उस भाव पे बैड इवेंट आते हैं, और देव गुरु बृहस्पति और शनि की जो है वो दृष्टि या युति जहाँ जिस भाव में होती है वहाँ पर जो है सकारात्मक प्रकार के फलों को प्राप्त प्रदान करती है, और कई बार तो ये दशाओं से भी ऊपर उठ करके परिणाम लेकर के हमारे सामने आ जाती है। और ये आप इस चीज को अन्यथा ना लें, ये स्थितियां बिल्कुल काफी हद तक जो है वो प्रभावित करेगी आपके लिए। तो पंचम भाव अब ये जो है कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर जो है वो आपकी बुद्धि, क्योंकि पंचम भाव हमारा बुद्धि ज्ञान का है। शिक्षार्थियों के लिए अब जो मैं पहले पॉजिटिव कह रहा था, अब ये नकारात्मक स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। पेट संबंधी रोग आदि की भी संभावना यहाँ पर निर्मित हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों का आप विशेष ध्यान रहे। मैं सबके लिए एक बात कहूँगा कि शनि और राहु के गोचर की वजह से जो नकारात्मक परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है, आप शनि और राहु के दान आदि करें और इनके मंत्रों का जाप आदि भी करने का प्रयास करें। तो कर्क राशि और कर्क लगन के लिए यहाँ तक। इसके अगर आपके फर्स्ट हाउस पहले घर में 5 नंबर लिखा है आपकी जन्मकालीन कुंडली में, तो आपकी सिंह लगन बनती है, और अगर चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है तो आपकी राशि सिंह बनती है। आप दोनों प्रकार के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ज्यादा नजदीक लगन वालों के लिए जाएगा। पहले गुड स्थितियों की बात करते हैं। इस समय में सिंह राशि का जो परिस्थितियां हैं वो काफी ज्यादा नकारात्मक हुई पड़ी है। सिंह राशि, मेष राशि, ये 2 राशियां कहीं ना कहीं काफी कंफ्यूजन की स्थिति में 2-4 ये हो रही है। यहाँ पर काफी ज्यादा जो है स्थितियां खराब हुई पड़ी है, क्योंकि राहु देव की जो है वो 5वीं दृष्टि और शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके सीधे लगन भाव पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं सीधा मस्तक पर या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के मैंने बहुत पिछले कुछ समय से देखा है, अप्रैल 2022 से लेकर के आपके स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं, या आपकी मेंटलिटी यानी कि सोच विचार या निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी आड़े आ रही है। तो इस तरह की परिस्थितियां, नकारात्मक परिस्थितियां जो है यहाँ पर फर्स्टली मैं कहूँगा तो ये परिस्थितियां आपके साथ निर्मित हो रही है। और अगर हम बात करेंगे गुड इवेंट की, तो चतुर्थ भाव यानी कि चौथे भाव पे देव गुरु बृहस्पति की आपकी 9वीं दृष्टि और शनिदेव की 10वीं दृष्टि का जो है वो निर्माण हो रहा है। हाँ, यहाँ पर चौथा भाव क्या है हमारा, भूमि, भवन, वाहन आदि जो है इन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्ति हो रही थी। हालांकि ये स्थितियाँ जो है पिछले 2022 अप्रैल के बाद जो निर्मित होनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर वाहन आदि आपने क्रय किया होगा। 22 अप्रैल तक ये स्थितियाँ कमोवेश बनी हुई है। और हो सकता है आपका मकान का कार्य हुआ होगा, या नया मकान आपने लिया होगा, या लेने का प्रयास करेंगे अभी, क्योंकि लगभग 1 महीने तक अभी ये परिस्थितियां रहने वाली है। लेकिन 22 अप्रैल 2023 के बाद जो देव गुरु बृहस्पति यहाँ से अपनी कृपामय दृष्टि हटा करके जो है वो जो है आपके लगन भाव पर अब ये स्थितियां कुछ आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर जो है वो या आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब ये स्थितियों में बहुत अच्छा धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन आना शुरू होगा। आपकी जो विचार या बौद्धिक क्षमता थी सोचने का या निर्णय लेने की जो क्षमता थी, वो जो मतलब आप कंफ्यूजन की स्थिति से गुजर रहे थे, वहां पर धीरे धीरे धैर्यता और आप जो है निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। क्योंकि शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति, हालांकि राहु की दृष्टि अभी भी यहाँ पर है कुछ हद तक, परंतु देव गुरु बृहस्पति के यहाँ आने से बहुत एक सकारात्मक स्थितियां निर्मित हो रही है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, कहीं ना कहीं या तो आपके पिता के स्वास्थ्य में आप धर्म कर्म का कार्य करते हैं, पूजा पाठ वगैरह में व्यवधान पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उस तरह की परिस्थितियां भी आपके साथ ये हो रही है। राहुदेव जो है यहाँ से हटेंगे, राहुदेव आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे और अब जो है यहाँ पर बेहतर परिस्थितियां आपके मस्तिष्क
मतलब जो है आपकी मेंटली हेल्थ या शारीरिक व्यवस्था जो है उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वास्थ्य में लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय से जो आप परेशानी में होकर के गुजर रहे हैं, अब ये स्थितियाँ बहुत शानदार रहने वाली है और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है। परंतु चतुर्थ भाव पर शनि और राहु की देखिए एक तरफ से हट रही, दूसरी तरफ आ रही है। इस वर्ष जो है कहीं ना कहीं कमोबेश एक तरफ से लाभ हो रहा है, दूसरी तरफ से हानि भी हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल एक राशि या दो राशि, ये 12 की 12 राशि पूरी जोड़ियाई में जो है वो परिस्थितियां निर्मित हो रही है। और आप देखिए, हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में काफ़ी नकारात्मक योग बन रहा है मतलब हमारी धरती पर। और आप देख भी रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें जो है अन्य देशों का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं भारत और चाइना भी आमने सामने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो वो स्थितियां नकारात्मक बन रही, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर भी हम आप लोगों के ऊपर इस चीज़ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझ पर इसका प्रभाव नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी भी कोई ना कोई राशि है, कोई ना कोई लगन मेरा भी बनता है। कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ये नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो रही है। तो ऑल ओवर स्थितियां हैं चतुर्थ भाव में। अब कहीं ना कहीं भूमि विवाद आदि या वाहन आदि के नुकसान होने की संभावना है, या घर मकान आदि के जो स्थितियां हैं उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डैमेज होने की या इस तरह की स्थितियां भी यहाँ पे निर्मित हो रही है, खास करके सिंह लगन या सिंह राशि के जातकों के लिए। तो वाहन आदि का भी सुरक्षा रखना, आप ध्यान रखना, और मकान आदि में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख रेख उसकी आप बढ़ा दीजिए, उसकी चार चौकसी कर दीजिए, और भूमि विवाद से हो सके तो बचिए। अन्यथा ये परिस्थितियां थोड़ी ज़्यादा नकारात्मक बन के आपके सामने प्रस्तुत हो सकती है। तो इस तरह की नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार के पहलुओं को मैंने सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों का प्रस्तुत किया है। अगर आपके लगन प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है तो आपकी कन्या लगन बनती है। अगर चंद्रमा आपका 6 नंबर पर है तो आपकी कन्या राशि बनती है। दोनों प्रकार के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो भूमिका मैंने पहले ही आपको बता दिया है। प्रारंभ सीधा करते हैं। तो सबसे पहले सकारात्मक विचार की ओर लेके चलते हैं। शनिदेव की 10वीं और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके तीसरे हाउस पे जा रही है, और कहीं ना कहीं कन्या लगन के जातकों के अंदर एक जैसे तीसरा हाउस हमारा होता है राइटिंग स्किल होती है, आपकी कम्युनिकेशन होती है, आपकी ड्राइविंग स्किल होती है, आप ड्राइविंग वगैरह भी सीख सकते हो, या आप राइटिंग के क्षेत्र में भी आप अपना, या अगर आप वहाँ पर जुड़े हुए उस प्रोफेशन से जुड़े हैं या टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हैं, आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर कोई ना कोई नई आपकी पुस्तक जो है प्रकाशित हो सकती है, या आपका कोई कंटेंट सामने वाले व्यक्ति को बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, ड्राइविंग स्किल आपकी, तो यहाँ पे वो भी डेवलप हो सकती है। टूर एंड ट्रैवल्स के क्षेत्र में वहाँ पर भी आपको लाभ उन्नति दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस तरह के अगर रेलवे आदि के प्रोफेशन में है, पुलिस आदि के प्रोफेशन में है, तो वहाँ पर आपको उन्नति की संभावना यहाँ पर 22 अप्रैल तक जो है वो निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। द्वादश भाव में आपके शनि और राहु की युक्त दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 12वां भाव हमारा जो है विदेश का होता है, और हमारा कोर्ट कचहरी का होता है, और हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, और हमारी शैया कक्ष का होता है, या हमारा अध्यात्म उत्थान। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कन्या राशि कन्या लगन के जातकों के लिए ये अध्यात्म उत्थान के लिए थोड़ा सा नकारात्मक है। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपका भजन पूजन आदि में मन जो है वो अस्थिर व्यवस्था में बना हुआ है। आपको अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, शैया कक्ष है हमारा। तो शैया कक्ष में आते ही आपकी नींद या तो बहुत ज़्यादा आपको नींद रह रही होगी, या आपको अनिद्रा जैसी स्थितियों से भी आपको दो चार होना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है, अगर आपका पूर्व में कोई लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी का मैटर है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम लेकर के आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी आपको संयम बरतना पड़ेगा। लगभग 30 अक्टूबर तक ये इस भाव से नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो और अब
बात करते हैं 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है यहाँ पर आ जाएंगे। 22 अप्रैल के बाद जो है इस भाव से संबंधित कुछ परिणामों में अंतर आना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 उन परिणामों में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, इनके सकारात्मक परिणाम में तब्दील हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो अगर लड़ाई झगड़ा आपका था, कोर्ट कचहरी का मैटर था, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके फेवर में आ रहा है, या आप उस कोर्ट कचहरी के मैटर से बाहर आ रहे हो। इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होगी। परंतु सबसे ज़्यादा सुरक्षित व्यवस्था तब बनेगी जब 30 अक्टूबर के बाद राहु देव अपना राशि परिवर्तन कर देंगे और केतु देव आपके क्षमा कीजिएगा, राहु देव आपके सप्तम में आ जाएंगे और केतु देव आपके लगन भाव से गोचर करेंगे। तब 12वें भाव की स्थिति में बहुत अच्छा और एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की 7वीं और देवगुरु बृहस्पति की वहाँ पे 5वीं दृष्टि जा रही है। और ये परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं, जैसे आप कोर्ट कचहरी में उलझे हुए थे, तो वो आपका वो जो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आप उन कोर्ट कचहरी के मैटर से जो है वो आपके लिए राहत भरी खबर आ सकती है। विदेशों से कोई बढ़िया अच्छा ऑफर आपके लिए व्यावसायिक गतिविधियों से होकर के आ सकता है कहीं ना कहीं। और हाँ, ये बात जरूर है कि सप्तम से राहु और लगन से केतु का गोचर है। थोड़ा सा यहाँ पर आध्यात्मिक उत्थान की अगर हम बात करें, क्योंकि 12 भाव एक्शन में है और केतु भी निश्चित तौर पर एक आध्यात्मिक ग्रह है। जब लोग लगन के ऊपर से गोचर करेगा तो वैराग्य जैसी स्थितियों का निर्माण अवश्य आपके जीवन में हो सकता है। हो सकता है आप ये सीख ले रहे हो, जो अगर आपने लड़ाई झगड़ा या कोर्ट कचहरी के मैटर से उलझे थे, तो वहाँ से आप सीख लेकर के आए कि छोड़िए ये सब कुछ चीज़ें जो है बेबुनियाद चीज़ें हैं, आप भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। उस तरह की प्रवृत्ति आपकी हो सकती है। सप्तम भाव कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर के साथ जो है कहीं ना कहीं आपके कोऑर्डिनेशन, आपके तालमेल में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। उनके साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या उनके स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित होना पड़ सकता है। लेकिन तीसरे हाउस में ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर छोटे भाई बहन भी हम देखते हैं, उनके लिए भी नकारात्मक परिस्थितियां हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ड्राइविंग, अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलाइएगा। यात्राएं करते हैं, छोटी मोटी यात्राएं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा संभल करके आप यात्रा करें। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आप खास करके रेलवे की यात्रा कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह का जो है वो स्थितियाँ निर्मित होगी कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।